हमारी अपनी वो प्राचीन संस्कृति अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो हमको अपने जीवन के बाद सीधे मोक्ष से जोड़ती है। ऐसे प्रत्येक धाम को आनंद में और सरकार के साथ सनातन संस्कृति पे आनंद के साथ डूबने का मौका अगर कोई दे रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दे रहे हैं। पहले हमारा अपना बनारस का धाम, फिर अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान श्री राम का फैसला जैसे ही आया, उनके नेतृत्व में देखो कितना अद्भुत संयोग है। पूरा देश जैसे अयोध्या का फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो मुस्लिम बंधु जिनने वो मुकदमा लगाया था, जिनने 70 साल तक प्रकरण चलाया, लेकिन फैसला आया तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र का गौरव अवसर आया कि हमारे सारे पूरे देश ने अभिनंदन करते हुए सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प तब भी दिखाया और आज भी दिखा रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय धर्मेंद्र जी ने जो बोला है। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है, सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को, ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए, और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ, लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो, जिनके घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए महाकाल के दर्शन करो, जागेश्वरी महादेव के दर्शन करो तो एक मंत्र बोलना पड़ता है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः।
ये जब तक दोनों का स्मरण नहीं करोगे तब तक देवता का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे हमारे अपने महादेव जागेश्वर महादेव के अंदर आज मैं जब गया, सच में मैं पहली बार आया, लेकिन ये पक्का कर लिया यहां बार बार आना पड़ेगा सदैव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। जागेश्वर धाम में जैसे आया ऐसा लग रहा महाकाल मंदिर में आ गया। जागेश्वर और महाकाल में कोई अंतर नहीं लगा। क्या अद्भुत आभा है भगवान की, क्या आध्यात्मिक एहसास होता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है इन व्यवस्थाओं में डूब करके श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों से हमारी शक्ति बढ़ती, जनता के जन कल्याण का संकल्प पूरा होता है। जब जल संरक्षण अभियान की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया हुआ है। इसलिए आज हमने यहाँ के जल कुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया। वाकई अद्भुत स्थान बना है।